भारत ने रूसी तेल पर ताउन न किया तो टैरिफ बढ़ाना पड़ेगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, वेनेजुएला में तेल की तनसीबात की बुरी हालत है। हमारी तेल कंपनियां वेनेजुएला जाएंगी और इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बनाएंगी। हम चाहते हैं वेनेजुएला से तेल मार्केट में बेहतर अंदाज में आए। हम दूसरे हमले के लिए तैयार थे। हमें ग्रीनलैंड की जरूरत है। कोलंबिया में भी बुरे शख्स की हुकूमत है। वहां कोकेन की फैक्ट्रियां मौजूद हैं। मैक्सिको को अपना निजाम दुरुस्त करना होगा। वेनेजुएला पर अमेरिकी हमला, सलामती काउंसिल का इजलास आज होगा। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध के बायस हद निगाह में कमी। मोटरवे M3 को समुद्री से रजाना तक बंद कर दिया गया। मोटरवे M4 फैसलाबाद से अब्दुल हकीम और पिंडी भटिया से मुल्तान तक बंद कर दी गई। M5 मुल्तान से जाहिर पीर तक बंद कर दी गई। तर्जुमान मोटरवे पुलिस का कहना है, मोटरवेज की बंदिश का मकसद अवाम की जान और माल का तहफ्फुज है। बांग्लादेश का भारत में वर्ल्ड कप के मैचेस खेलने से इनकार। बांग्लादेश का T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम को भारत न भेजने का फैसला। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने कहा, टीम न भेजने का फैसला भारत से कशीदगी की वजह से किया। ICC से बांग्लादेश के मैचेस श्रीलंका मुंतकिल करने की दरख्वास्त कर दी। बांग्लादेशी टीम के तमाम मैचेस भारत में शेड्यूल थे। T20 वर्ल्ड कप 7 फरवरी से भारत और श्रीलंका में होगा। बांग्लादेश ने बैंगा इवेंट के लिए स्क्वाड का ऐलान कर दिया। लिटिन कुमार दास कप्तान, सैफ हसन नायब कप्तान मुकर्रर। पाकिस्तान का लातीनी अमेरिका के मुल्क वेनेजुएला की सूरत-ए-हाल पर तशवीश का इजहार। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, वेनेजुएला में होने वाली पेशरफ्त पर गहरी नजर रखे हुए हैं। पाकिस्तान मसाइल के हल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर को उजागर करता है। पाकिस्तान आलमी कवानीन की पासदारी करने की अहमियत को उजागर करता है। वेनेजुएला के अवाम की फलाह व बहबूद को बड़ी अहमियत देते हैं। बहरान के खात्मे के लिए कशीदगी में कमी की जरूरत पर जोर देते हैं। वेनेजुएला में मुकीम पाकिस्तानियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए मुसलसल राबते में हैं। अमरीकी हमले के बाद वेनेजुएला की तेल बरामदात मफलूज हो गई। अमरीकी फौजी कार्रवाई पर सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास आज तलब। चीन ने अमेरिका से वेनेजुएला के सदर मादुरो की फौरी रिहाई का मुतालबा कर दिया। चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा, मादुरो और उनकी अहलिया की गिरफ्तारी बैनुल-अक़वामी कवानीन की सरीह खिलाफ वर्जी है। अमेरिका वेनेजुएला की हुकूमत का तख्ता उलटने की कोशिश बंद करे। तमाम मसाइल को बातचीत और मुज़ाकरात के जरिए हल किया जाए। चीन ने इस कार्रवाई को आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी और खत्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए खतरा करार दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की दौरा बीजिंग में अहम मसरूफियात। पाक चीन वज़राए ख़ारजा स्ट्रेटेजिक डायलॉग की मुश्तरका सदारत। CPEC तिजारत और अवामी रवाबित पर ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। इसहाक़ डार और चीनी वज़ीर ख़ारजा ने पाक चीन दोस्ती के 75 साल मुकम्मल होने पर तस्वीरी नुमाइश देखी। नायब वज़ीर आज़म की चीनी हम मनसब और कम्युनिस्ट पार्टी के रहनुमा से मुलाकातें। इसहाक़ डार के बांग्लादेशी मुशीर ख़ारजा, मलेशिया और मिस्र के वज़राए ख़ारजा से टेलीफोनिक राब्ते भी हुए। अमेरिका ने अफगानिस्तान की तामीर नौ के लिए 134.7 अरब डॉलर मुख्तस किए। अमेरिकी इंस्पेक्टर जनरल की अफगानिस्तान की 20 साला जंग और तामीर नौ पर हतमी रिपोर्ट जारी। मुख्तस रकम में से 127.3 अरब डॉलर खर्च हुए। तामीर नौ के अखराजात दूसरी जंग अजीम के बाद यूरोप के मार्शल प्लान से भी ज्यादा रहे। अफगान हुकूमतों की करप्शन तामीर नौ में सबसे बड़ी रुकावट साबित हुई। अफगान सिक्योरिटी इदारों में हजारों गोश्त मुलाजिम थे। लकी मरवत में दहशतगर्द हमले में शहीद 3 पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा अदा। शहीद ट्रैफिक इंचार्ज जलाल खान, कांस्टेबल अब्दुल्ला और कांस्टेबल अजीजुल्लाह को पुलिस के दस्ते की सलामी। लकी मरवत में पुलिस मोटरसाइकिल सवारों ने 3 ट्रैफिक एहलकारों को फायरिंग करके शहीद किया। हमले के बाद इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेज का सर्च ऑपरेशन जारी। सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम का पुलिस एहलकारों की शहादत पर गहरे दुख का इजहार।
हुकूमत अवाम की फलाह व बहबूद के लिए इकदाम कर रही। मुल्क की तामीर और तरक्की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का विजन है। मुशीर सियासी अमूर राना सलाउल्लाह का तकरीब से खिताब, कहा तरक्याती मंसूबों की बरवक्त तकमील यकीनी बनाएंगे। शफाफियत और मयार को यकीनी बनाया जा रहा। शहरों के साथ देहात की तरक्की तरजीह है। देहात में गैस की फराहमी के लिए कोशियां हैं। पंजाब में सड़कों और इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत करने का फैसला। 18 अहम सूबाई सड़कों और 24 ज़रई, सनती और शहरी राहदारियों की तामीर की मंजूरी। वज़ीर आला का साफ पानी, सीवरेज सिस्टम और पुराने वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली का हदफ। 2026-27 के तरक्याती प्रोग्राम में 30% मनसूबे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत होंगे। सड़कों और शाहराहों पर जदीद टोल कलेक्शन सिस्टम मुतारिफ कराने की मंजूरी। कराची के इलाके माई कलाची में मैनहोल से मां और बच्चों समेत 4 लाशें मिलने का मुअम्मा पुलिस ने हल कर लिया। गिरफ्तार मुलजिम मसरूर हुसैन ने इतराफ़ जुर्म कर लिया। दावा किया कि वह मकतूला अनीला का दोस्त था। अनीला तावीज़ गंडे का काम करती थी, जिसकी वजह से वो ज़हनी दबाव में था। चारों मकतूलीन को नमाज जनाजा की अदायगी के बाद सुपुर्द खाक कर दिया गया। खारादर में नमाज जनाजा में रिश्तेदार और अहले इलाका की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शादी की तकरीब में शिरकत के लिए आए 5 अफराद नाले में जा गिरे। अफसोसनाक वाकया कराची के इलाके कोरंगी मेहरान टाउन में पेश आया। खातून और बच्चों समेत 5 अफराद को सीवरेज नाले से निकालकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक नाले में गिरने वाले अफराद को बचाने की कोशिश करने वाला शख्स भी बेहोश हो गया। बलोचिस्तान हुकूमत ने सूबे भर में दफा 144 नाफिज कर दी। इलामिया के मुताबिक सूबे भर में दफा 144 31 जनवरी तक नाफिज रहेगी। मोटरसाइकिल की डबल सवारी और असलहा की नुमाइश पर पाबंदी। मुंह ढांपने, जलसा जुलूस और रैलियां निकालने पर पाबंदी होगी। काले शीशे लगी गाड़ियों, नॉन रजिस्टर्ड गाड़ियां और मोटरसाइकिलें नहीं चलेंगी। रावलपिंडी में दफा 144 में 7 जनवरी तक तोसी। जलसे रैलियों पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद होगी। लाउड स्पीकर, असलहे की नुमाइश पर भी पाबंदी। पीपल्स पार्टी के बानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद का 98वां यौम पैदाइश। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम की बुनियाद रखी। उनके दौर में 1977 का आइन मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर हुआ। पाकिस्तान ने इस्लामी सरबराह कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी की। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को 1977 में मार्शल लॉ लगाकर इक़्तिदार से अलग किया गया। भुट्टो को 1979 में मुतनाज़ा अदालती फैसले पर फांसी दी गई। रमज़ान मुबारक, ईद उल फितर और ईद उल अज़हा की मुमकिना तारीखों की पेशगोई। माहिर फल्कियात डॉक्टर फ़हीम हाशमी के मुताबिक पाकिस्तान में रमज़ान मुबारक का चांद 18 फरवरी जबकि शवाल का चांद 20 मार्च को नजर आने का इम्कान। ईद उल फितर 21 मार्च को होने की पेशगोई। जिलहज का आगाज 17 मई से होने का इम्कान। मरी और गलियात में बर्फबारी के बाद खूबसूरत नज़ारे। इतवार की छुट्टी के दिन बड़ी तादाद में सियाहों ने सियाहती मुकामात पर डेरे लगा लिए। मरी के मुख्तलिफ मुकामात के अलावा पटरियाता, अयूबिया और दीगर जगहों पर भी खूब रौनक रही। बर्फबारी के बायस इलाके में सर्दी की शिद्दत भी बढ़ गई।